हमारी गैलेक्सी जिसमें कई बिलियन से भी ज्यादा रोज प्लैनेट्स हैं, मतलब एक ऐसा प्लैनेट जो प्लैनेट का कोई होस्ट स्टार नहीं है, बल्कि रियलिटी में वो अपनी ग्रेविटी से इधर उधर टहल रहा है। लेकिन क्या होगा अगर गलती से ऐसा ही एक रोज प्लैनेट हमारे सोलार सिस्टम में आ जाएगा? तो देखो, हमारे सोलार सिस्टम से सबसे करीबी रोज प्लैनेट जो लगभग 20 लाइट ईयर्स दूर है, उसका नाम है सिम्प। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो सिम्प नाम का प्लैनेट है ये हमारे खुद के अर्थ से 17,000 टाइम्स बड़ा है। यानी कि ये अकेले प्लैनेट के अंदर हमारे अर्थ जैसे 17,000 अर्थ आ जाएंगे, तब मिलकर के ये सिम्प नाम का प्लैनेट बनेगा। बट इमेजिन करिए, अचानक से ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री ले लेता है। तो देखो, जैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री लेगा तो ये सबसे पहली चीज, अगर कोई प्लैनेट से टकरा जाता है तो प्लैनेट का कोलिजन हो जाएगा। बट अगर ये कोई भी प्लैनेट से टकराएगा तो इसके मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट को अपने अंदर ही संभाल ले जाएगा, क्योंकि ये साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि जुपिटर से भी कई गुना बड़ा है। तो जस्ट इमेजिन करिए कि अगर कोई छोटा सा प्लैनेट इससे टकराता है तो ये उस प्लैनेट को अपने अंदर समा ले जाएगा। बट तब पर भी मान लीजिए कि यहाँ पर ये आया तो, लेकिन ये कोई प्लैनेट से नहीं टकरा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस डाल रहा है। तो देखो, इसकी ग्रेविटी हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा होगी। अब अगर कोई प्लैनेट की बहुत ज्यादा ग्रेविटी है तो वो धीरे धीरे हमारे ऑर्बिट को इफेक्ट करेगा। अब जैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री ले लेगा तो ये बाकी सारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डालेगा। जैसे कि बाकी सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे, तभी ये प्लैनेट आकर के डायरेक्टली उनकी ऑर्बिट से उन्हें भटका देगा, क्योंकि जो कॉमन सी बात है वो ये है कि इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। अब अगर कोई प्लैनेट की बहुत ज्यादा ग्रेविटी है तो बाकी के सारे प्लैनेट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि उसकी तरफ पुल आउट हो जाएंगे। और अब हम सब जानते हैं कि अगर कोई प्लैनेट अपनी पर्टिकुलर पोजीशन से हिल जाता है, यानी कि उसकी पर्टिकुलर ऑर्बिट से हिल जाता है, तो मे भी हो सकता है कि वो जो प्लैनेट रहे वो प्लैनेट एक्चुअली में हमारे सोलर सिस्टम से भी छोड़ करके चले जाए, या फिर मे बी हमारे सोलर सिस्टम में ही कहीं और जाकर के कोलिजन कर ले। लेकिन अगर गलती से इसका इफेक्ट हमारे अर्थ के ऊपर आ गया तो हमारे अर्थ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें हो जाएगी, क्योंकि हमारे अर्थ में एनॉइड टाइप में सुनामीज आएगी, वोल्केनो इरप्शन हो जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेन बात ये नहीं है, अगर गलती से इसने हमारे ऑर्बिट को इन्फ्लुएंस कर दिया तो मे बी हमारी पृथ्वी जो एक्चुअली में लाइफ को सपोर्ट कर रही है वो अपने ही हैबिटेबल जोन से हट जाएगी। और अगर गलती से पृथ्वी अपने हैबिटेबल जोन से हट जाती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर हमारे पृथ्वी की पोजीशन ही डिसाइड कर रही है कि पृथ्वी के ऊपर लाइफ स्पॉन करेगी या फिर नहीं करेगी, अगर गलती से वो पोजीशन ही हट जाती है तो यहाँ पर का क्लाइमेट सडन चेंज हो जाएगा। जहाँ पर एक्चुअली में जो हमारा पृथ्वी है वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो अच्छे से बन पाती है, यानी कि जो एक्चुअली में समर का टेम्परेचर है वो भी प्रॉपर्ली बन पाता है और जो कोल्ड का टेम्परेचर है वो भी प्रॉपर्ली बन पाता है। और ये दोनों टेम्परेचर्स की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं लाइफ सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर गलती से प्लैनेट ने हमारे सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ के ऊपर कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस डाला जिससे वो अपने हैबिटेबल जोन से हट गया, तो मे बी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड बढ़ जाएगा या फिर मे बी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हीट बढ़ जाएगी। अब अगर हीट बढ़ जाएगी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं उगेगा, और अगर बहुत ज्यादा कोल्ड बढ़ जाएगी तो यहाँ पर आइस एज आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम नॉर्मली माने, अगर ये प्लैनेट एक्चुअली में थोड़े देर के लिए भी हमारे सोलर सिस्टम में आता है तो भी इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाकी सारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को इफेक्ट करेगा और एक्चुअली में उन्हें अपनी ग्रेविटी से पुल कर लेगा, जिसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर प्लैनेट है वो एक्चुअली में अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट से हिल जाएंगे। और अगर ऑर्बिट से हिल गए तो एक्चुअली में जो हमारा सोलर सिस्टम है वहां पर लाइफ नहीं रह पाएगी। और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई भी रोज प्लैनेट हमारे अर्थ या फिर हमारे सोलर सिस्टम के करीब आता है तो क्या होगा। अब आपको क्या लगता है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, वीडियो से कुछ नया सीखने मिला होगा, वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।